हूँ मिस रश्मि, आपकी मैथ्स की टीचर, और मैं आप लोगों के साथ क्लास 3 की मैथ्स करने वाली हूँ। ये स्पेशल एक्सक्लूसिव प्रोग्राम आप लोगों के लिए बनाया गया है, जिसमें मैं आपको ऑनलाइन और आपके कैट्स आपको ऑफलाइन पढ़ाएंगे। यहाँ पे कैट का मतलब आपकी पालतू बिल्ली बिल्कुल नहीं है। कैट का मतलब है C फॉर कम्युनिटी, A फॉर असिस्टेंट, T फॉर टीचर। इस प्रोग्राम में आपको आपके सब्जेक्ट की नॉलेज एनहांस करी जाएगी, और किसी भी पॉइंट पे आपको कोई भी डाउट हो, आप अपना हैंड रेज कीजिएगा, तो आपके कैट्स आपको हेल्प करेंगे और आपकी क्वेरी रिजॉल्व करेंगे। हमारी टीम इस पूरे प्रोग्राम में बहुत मेहनत कर रही है, तो आप लोग अपना होमवर्क और क्लास वर्क जरूर पूरा कीजिएगा। किसी भी पॉइंट पे आपको लगे कि आपको मुझे दोबारा सुनना है या मुझे अपना लेसन दोबारा देखना है, तो आप उसको यूट्यूब और ऑनलाइन देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रश्मि एंड यस आई विल बी टेकिंग यू टू द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, तो फ्रॉम द लास्ट वीडियोज वी हैव ऑलरेडी लर्न द नंबर्स, वी हैव लर्न एडिशन एंड वी हैव लर्न सब्ट्रैक्शन। बट लाइफ में ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एडिशन होगी या सिर्फ सब्ट्रैक्शन होगी। कभी हमें ऐड करके सब्ट्रैक्ट करना होगा या सब्ट्रैक्ट करके ऐड करना होगा। जैसे एग्जांपल देती हूँ कि तुम्हें कभी क्या हो सकता है कि तुम मार्केट जाओ और अपने लिए 10 पेन्स लेकर आओ, फिर वो 10 पेन्स जो है तुम अपने किसी फ्रेंड को दे दो, फिर तुम्हारा कोई फ्रेंड तुम्हें कुछ और पेन्स दे दे। तो ये क्या है, ये हमारे कंसेप्ट है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जो कि हमारा अब नेक्स्ट उसमें हम करेंगे। तो एक कंसेप्ट अगर हम लोग देखें, सपोज 50 - 10 + 20। ठीक है, तो अगर हम ये देखते हैं तो आप स्टार्ट करेंगे यहाँ से 50 एंड उसमें से 10 आप माइनस कर देंगे, तो 0 से 0 गया तो 0 एंड 5 में से 1 गया तो 4, 40 बच जाएगा। ठीक है, अब इस 40 के अंदर आप 20 ऐड कर देंगे। ये जो डिफरेंस है वो आप अब जो है नेक्स्ट उसके लिए यूज करेंगे, तो उसमें ऐड करेंगे तो 4 + 2 = 6, तो ये 60 बन जाएगा। तो समझ में आया आपको मैं क्या कह रही हूँ यहाँ पे, कि हमारा किस तरीके से एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों साइमल्टेनियसली भी चल सकते हैं। ठीक, तो उसी तरह अगर मेरे पास एक और क्वेश्चन है कि 47 +6 - 16, सपोज ये है मेरे पास कि 47 - 6 + 16, तो मैं शुरुआत कहाँ से करूँगी, 47 से, और उसमें ऐड कर दूंगी 6, तो 6 + 7 = 13। ठीक है, एंड 4 + 1 = 5, तो ये 53 हो जाएगा। ठीक है, अब 53 में से मैं क्या करूँगी, अपना 53 में से मैं 16 को माइनस कर दूँगी। ठीक है, तो कैरी लूँगी मैं, इधर 4 आ गया, इधर 1, 13 में से 6 गए तो मेरे पास 7 बचेंगे, एंड 4 में से 1 गया तो 3 बचेंगे, 37 मेरा आंसर आ जाएगा। तो इस कंसेप्ट को हम थोड़ा सा और कंप्लीट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो कंसेप्ट है, इसके अंदर हम यूज करेंगे ऐड देन सब्ट्रैक्ट। तो एक वर्ड प्रॉब्लम आपके सामने मैं लेकर आती हूँ। ठीक है, तो टेंजिंग, आपका एक फ्रेंड है टेंजिंग हैड 28 टॉफीज, ही वेंट टू मार्केट एंड बॉट 6 मोर। तो टॉफीज विद टेंजिंग तो टेंजिंग के पास 28 टॉफीज ऑलरेडी थी। ठीक है, तो बॉट फ्रॉम मार्केट, कितनी मार्केट से लेकर आया वो लेकर आया 6। ठीक है, तो 6 और वो लेकर आया, तो उसके पास अब कितनी हो गई, तो इसको आप ऐड कर लो। तो आपने देखा होगा कि ये 1 कैरी 4 एंड 3 34 उसके पास टॉफीज अब हो गई है।
अब क्या होगा, अब उसने बोला कि ही गेव 9 टॉफीज टू हिज फ्रेंड डोल्मा, तो टोटल टॉफीज उसके पास कितनी थी, दैट वाज 34 एंड टॉफीज गिवन टू डोल्मा दैट इज 9, ठीक है 9 मैंने लिखा। अब टॉफीज लेफ्ट विथ हिम, तो उसके पास कितनी बच गई, उसके पास 34 में से 9 माइनस जब मैं करूंगी तो बच जाएगा मेरे पास, देखो कैरी करूंगी 14 बन जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 14 में से 9 गए 5 एंड 25 टॉफीज उसके पास बच गई। तो मेरी फाइनल स्टेटमेंट क्या होने वाली है, देयरफॉर 25 टॉफीज आर लेफ्ट विद टेंजिंग। ओके, सो इसमें मैंने सबसे पहले क्या किया, ऐड, उसके बाद क्या किया, सबट्रैक्ट। समझ में आ गया सबको, दैट्स गुड। अब हम जो करेंगे वो है सबट्रैक्ट एंड देन ऐड, ठीक है। तो एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि अ फ्रूट सेलर हैड 92 एप्पल्स, किसी फ्रूट सेलर के पास 92 एप्पल्स थे और उसमें से उसने 59 जो है वो इवनिंग तक बेच दिए, 59 एप्पल्स, एंड ही गॉट 46 मोर एप्पल्स द नेक्स्ट डे। तो भाई कोई एक फ्रूट सेलर है, तो एप्पल्स द फ्रूट सेलर हैड, कितने एप्पल्स थे उसके पास, उसके पास थे 92 एप्पल्स, एप्पल्स सोल्ड बाय इवनिंग। तो कितने एप्पल्स उसने बेच दिए, उसने बेच दिए 59 एप्पल्स, ठीक है। अभी उसके पास एप्पल्स लेफ्ट बाय इवनिंग, तो वो बच गए। इसको सबट्रैक्ट करने के बाद हमने क्यों सबट्रैक्ट किया, क्योंकि वो उसने बेच दिए, वो दे दिया, उसके पास है नहीं, ठीक है। तो ये 9 8 बन जाएगा और ये 12 बन जाएगा, 12 में से 9 गए 3, 8 में से 5 गए 3, तो 33 उसके पास इवनिंग तक बचा। बट उसको लग रहा है कि 33 तो कम है, तो वो नेक्स्ट डे जाके मार्केट से और 46 एप्पल्स लिया, ठीक है। तो एप्पल्स ही हैड was 33 and apples bought from market is 46। तो टोटल एप्पल्स जो होंगे वो कितने होंगे, क्योंकि ये टोटल की बात हो रही है तो इसमें हम ऐड करेंगे, वंस की प्लेस और टेंस की प्लेस ध्यान रखना। 6 and 3 is 9 and 3 and 4 is 7, तो ये 79 एप्पल्स उसके पास अब आ गए। तो हमारी फाइनल स्टेटमेंट क्या होगी, हमारी फाइनल स्टेटमेंट होगी देयरफॉर द फ्रूट सेलर हैड 79 एप्पल्स नेक्स्ट डे। आई होप एवरीबडी इज क्लियर विद दिस कंसेप्ट, ठीक है। तो इस कंसेप्ट पे बेस्ड हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज चेक 4A, ओके।
पे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ पार्ट्स लिखे हैं, तो ये पार्ट्स हम एक बार देखते हैं कैसे करना है। और बाकी के जो बचे हुए पार्ट्स होंगे क्वेश्चन नंबर 1 के, वो असिस्टेंट टीचर से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो बच्चों को कराए और होमवर्क दें। तो सबसे पहले दिस इज एडिशन एंड फॉलोड बाय सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले ऐड करेंगे, आपको बस ग्राउंड रूल्स को स्ट्रिक रखना है। 48 + 7 हम करेंगे, 7 + 8 इज 15, 1 कैरी 5, 4 + 1 इज 5, तो 51 आपका सम आ गया। अब उस सम को आप इधर लेंगे 55 और उसमें से माइनस कर देंगे 26 को, तो कैरी लेंगे यहाँ पे, तो ये 4 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा। 15 में से जब हम 6 माइनस करते हैं तो 9 बचेगा, 4 में से 2 करेंगे तो 2 बचेगा, तो मेरा आंसर आएगा 29। तो मैं चाहूँ तो यहाँ पे आंसर ऐसे लिख सकती हूँ, मैं चाहूँ तो यहाँ पे आंसर ऐसे लिख सकती हूँ। ओके, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये एक 3 डिजिट नंबर है, तो मेरे पास 3 1s 10s और 100 की प्लेस होनी चाहिए। 187 मेरा नंबर है, उसमें से मैंने माइनस किया 39, तो 7 में से 9 जा नहीं सकता, कैरी लेंगे तो ये 7 बच जाएगा, ये 17 हो जाएगा। 17 में से 9 जब हम निकालेंगे तो हमारा 8 बचेगा, ठीक है। 7 में से 3 बचे जाएगा तो 4 बचेगा और 1 एज इट इज, तो 148 हो गया हमारा। अब इस डिफरेंस को हम लेंगे और उसमें ऐड करेंगे 25, ठीक। बस आपको प्लेसेस का ध्यान रखना है, ग्राउंड रूल हमेशा सेम रहेगा। 8 + 5 13 होता है। देखो मेरी कोई बात मानने की जरूरत नहीं है, आप खुद से चेक करना, खुद से निकाल के देखना। 4 + 1 5 6 7 एंड 1, तो 173 इसका आंसर है। मैं चाहूँ तो यहाँ पे या फिर यहाँ पे 173 इज माय आंसर लिख सकती हूँ, ठीक। मूविंग ऑन, 68 + 49 हम करेंगे, तो 1s 10, 68 + 49। अभी 8 एंड 9 को ऐड किया तो 17 आया, 1 कैरी 7, 6 + 1 7, 8 9 10 11, तो देखो ये 11 का 1 यहाँ और यहाँ 1, तो मतलब 100 की प्लेस पे चला गया ये, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना, ये 100 की प्लेस पे चला गया, ये 10s की प्लेस पे नहीं रहा। तो अब मैं जब लिखूंगी तो 100 10s और 1s, तीन चीजें 117 लिखूंगी और उसमें से 55 में माइनस करूंगी, ठीक है। तो क्या आएगा आंसर, 7 में से 5 गया 2, अब ये 1 में से जा नहीं सकता, ये कैरी हो जाएगा, ये 0 हो गया, 11 हो गया, 11 में से 5 जाएगा तो 6 बचेगा, तो इसका आंसर 62 आना चाहिए, ठीक है। आई होप ये सबको समझ में आया हो। मूविंग ऑन, यहाँ पे 3 है, 100 10s और 1s, 805 में से मैंने सब्ट्रैक्ट किया 496, ये मैंने माइनस किया। 15 में से 6 गए तो 9, अभी 15 कहाँ से आया, एग्जैक्टली ये इसने कैरी दिया इसको, तो ये 10 हो गया था, 10 ने कैरी दिया इसको, तो ये 15 हो गया, ठीक है। जब यहाँ पे 0 होता है तो वो अगले वाले नेबर से बोलता है कि मुझे कुछ दो, मुझे अपने दूसरे नेबर की हेल्प करनी है, ठीक है। 15 में से 6 गया 9, 9 में से 9 गया 0 और 7 में से 4 गया 3। अभी 309 मेरा डिफरेंस आया, वो मैं लिखूंगी यहाँ पर। तो 309 में से मैंने ऐड किया अपना लास्ट नंबर 328। अब देखो 9 + 8 इज 17, 1 कैरी 7, 2 + 1 इज 3, 3 + 3 इज 6, तो मेरा आंसर आएगा 637, जो मैं यहाँ लिख सकती हूँ या फिर ऐसे करके 637 आंसर लिख सकती हूँ, ठीक। आई होप ये समझ में आया हो सबको। अब बाकी के पार्ट्स आप जो है अपनी टीचर की हेल्प से क्लास में करिए। अब हम नंबर स्टोरीज पे जाते हैं। इस एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर 2 के बी और डी पार्ट मैं करूंगी, बाकी पार्ट आप एज अ होमवर्क करेंगे। तो मैं बी पार्ट आपको रीड करके बताती हूँ।
देयर आर 52 स्टूडेंट्स इन अ क्लास। आपकी क्लास में कितने हैं बताओ जरा, क्योंकि इसकी ये क्लास में तो 52 है। 52 स्टूडेंट्स इन अ क्लास। आउट ऑफ दीज 18 स्टूडेंट्स वेंट आउट टू प्ले ड्यूरिंग लंच ब्रेक। तो लंच ब्रेक होता है तो उसमें कुछ बच्चे खेलते हैं, कुछ खाते हैं ना, तो इसमें से 18 जो है वो लंच ब्रेक में चले गए खेलने, और 13 रिटर्न टू क्लास आफ्टर सम टाइम। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास नाउ? सो कैसे करेंगे देखते हैं इसको, कि टोटल स्टूडेंट्स इन क्लास तो कितने थे? 52 थे, है ना। तो स्टूडेंट्स वेंट टू प्ले, तो कितने स्टूडेंट्स खेलने चले गए थे? 18 स्टूडेंट्स। तो अब क्लास में कितने बच गए थे? स्टूडेंट्स लेफ्ट कैसे आएगा? दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, क्योंकि 52 में से 18 तो बाहर चले गए, है ना। तो 18 बाहर चले गए तो कितने बच गए? ये कैरी देगा इसको, 12 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। 12 में से 8 गए, 4 बचे, 4 में से 1 गया, 3 बचे। तो 34 स्टूडेंट्स हमारे क्लास में बचे हुए। अब क्या हुआ कि भाई बाहर धूप हो रही है, ठंड लग रही है, जो भी रीजन है, 13 स्टूडेंट्स वापस आ गए। तो स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन क्लास कितने थे? 34 थे। स्टूडेंट्स हु केम बैक कितने आए? 13 आए। तो मतलब ऐड हुए उसी स्टूडेंट्स की पॉपुलेशन में। तो अब क्या बच होगा कि टोटल स्टूडेंट्स तो कितने हैं हमारे पास? 3 + 4 is 7 एंड 3 + 1 is 4। तो 47 स्टूडेंट्स जो है वो क्लास के अंदर है। तो therefore there are 47 स्टूडेंट्स इन क्लास। ठीक, समझ में आया? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है डी, पार्ट डी। एन आइसक्रीम वेंडर हैड 69 आइसक्रीम। तो आइसक्रीम वेंडर है तो उसके पास 69 आइसक्रीम है। ही बॉट 98 मोर आइसक्रीम टू replenish his stock. He then stole 112 आइसक्रीम्स. How many आइसक्रीम्स were left? सो भाई कोई आइसक्रीम सेलर है, उसके पास जब उसने डे स्टार्ट किया तो उसके पास 69 ही आइसक्रीम्स थे। तो उसने बोला तो मुझे तो ये कम पड़ेगी, तो वो 98 आइसक्रीम्स और ले आया। ठीक है, तो आइसक्रीम्स एट द बिगिनिंग ऑफ डे, तो वो कितनी थी हमारे पास? हमारे पास 68 आइसक्रीम्स थी, 69। एंड आइसक्रीम्स बॉट इज 98। ठीक है, तो उसने ऐड करा ना अपना स्टॉक, इसीलिए हम इसमें ऐड करेंगे। तो आइसक्रीम टोटल आइसक्रीम वो हो जाएगा 9 + 8 17, 1 कैरी, 6 + 1 7 + 9 is 16, 167 हमारा टोटल आइसक्रीम हो गई उसके पास। ठीक है, अब उसमें से उसने 112 बेच दी। तो आइसक्रीम he had is 167. Ice cream sold is 112. Ice cream left with him is, दोनों को माइनस कर दिया,
इसमें से बन गया 5 एंड 1 में से बन गया 0, तो मतलब उसके पास 55 आइसक्रीम्स बच गई। Therefore, he was left with 55 आइसक्रीम्स। ठीक है, सो आई होप ये समझ में आया होगा कंसेप्ट सबको। और मेरी रिक्वेस्ट है असिस्टेंट टीचर से कि जब भी बच्चे ये सम करे तो प्लेस वैल्यू जरूर लिखे। मैंने कहीं पे मिस किया हो तो आप उसको जरूर ऐड करना। ठीक है, अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट हम पढ़ेंगे इसके बाद, अभी तक आपने क्या करा था? अभी तक आपने करा था कि आपके पास नंबर स्टोरीज थी और आपने उसको सॉल्व किया था। सबसे ज्यादा कंसेप्ट क्लैरिटी हमें तब आती है जब हम अपनी नंबर स्टोरीज खुद बनाते हैं। तो अब मैं जो आपको सिखाने वाली हूँ वो है फ्रेमिंग ऑफ नंबर स्टोरीज। ठीक है, करें इसको। फ्रेमिंग स्टोरी सम जो है वो बिल्कुल सेम है जैसे हम अपनी स्टोरी फ्रेमिंग करते हैं। इसमें कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दी होगी और उस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके आपको एक अपना वर्ड प्रॉब्लम, एक नंबर स्टोरी खुद बनानी है। ठीक है, तो जब हम वर्ड स्टोरी खुद बनाते हैं ना, नंबर स्टोरी खुद बनाते हैं, तो हमें कंसेप्ट ज़्यादा अच्छे से क्लियर होता है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है सब बच्चों से कि वो एटलीस्ट इस कंसेप्ट को समझने के बाद, मेरे पढ़ाने के बाद, एक एक नंबर स्टोरी खुद बना के दिखाए क्लास के अंदर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सपोज आपके पास जो सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है वो है कि 25 चॉकलेट्स एंड दूसरी चीज जो आपको गिवन है इसके अंदर वो है या Priya had 25 chocolates. Ram gave 12 more. ठीक है, तो इसको कैसे फ्रेम करेंगे इसको देखते हैं कि ऑलरेडी किसी बच्चे के पास 25 चॉकलेट थी और उसको उसके फ्रेंड ने कितने दे दिए? 12 और दे दिए। सो Priya had 25 chocolates. Ram gave her 12 more. How many chocolates does Priya have? क्या समझे इसका मतलब? कि प्रिया के पास ऑलरेडी 25 चॉकलेट्स थी और राम ने उसको 12 और दे दिए। तो मैं क्या पूछना चाह रही हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे मैं सम पूछूंगी, इसीलिए मैंने अपने नंबर स्टोरी में लिखा है हाउ मेनी चॉकलेट्स डज। तो इसमें मुझे क्या निकालना होगा? सम निकालना होगा। तो सम निकालने के लिए सिंपल है, चॉकलेट्स विद प्रिया that is equals to 25 and chocolate given by Ram that is equals to 12. Total equal to 37 चॉकलेट्स उसके पास इन टोटलिटी है। तो यही मेरी जो है स्टेटमेंट बनेगी, therefore Priya has 37 chocolates। ठीक है, समझ में आया? तो इस कंसेप्ट के ऊपर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है बुक के अंदर, वो मैं आपको सारे कराऊंगी और मेरी रिक्वेस्ट है हर बच्चे से कि वो एक नंबर स्टोरी खुद बनाकर अपने टीचर को अभी बताएंगे। ठीक है,
तो हम स्टार्ट करने वाले हैं कंसेप्ट चेक 4B। तो उसमें जो फर्स्ट स्टोरी है जो आपको फ्रेम करनी है उसमें लिखा हुआ है 450 स्टूडेंट्स, 450 स्टूडेंट्स, ठीक है, एंड 175 बॉयज। तो ये आपको सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है। तो अगर इस इंफॉर्मेशन को मुझे फ्रेम करना है तो मैं कैसे फ्रेम करूंगी, क्योंकि ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं और उसमें से मुझे बॉयज दिए हुए। तो स्कूल के अंदर बॉयज है और गर्ल्स है, तो मैं स्टूडेंट्स में वही काउंट करूंगी या बॉयज काउंट करूंगी या गर्ल्स काउंट करूंगी। तो ध्यान देना, इसमें मैंने लिखा देयर आर 450 स्टूडेंट्स in a school, out of which 175 are boys। तो मेरा क्वेश्चन क्या होना चाहिए, मेरा क्वेश्चन होना चाहिए हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर, ठीक है, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर। ठीक, तो जैसे मैंने किया तो 450 1s 10s 100 लिखा एंड 175 मैंने माइनस किया बॉयज का। अच्छा, इसके अंदर मैंने देखो वो नहीं लिखी हुई स्टेटमेंट्स। असिस्टेंट टीचर्स प्लीज स्टेटमेंट जरूर लिखवाना, क्योंकि नंबर स्टोरीज है, बिना स्टेटमेंट के क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। तो इसके अंदर आप लोग स्टेटमेंट्स लिखेंगे अपने कि टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड नंबर ऑफ बॉयज। तो अब कैरी लेंगे, ये 4 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5। अब यहाँ से कैरी लेंगे 3 और ये 4, 14 में से 7 गया 7 एंड 3 में से 1 गया 2। तो 275 गर्ल्स हैं। तो मेरी फाइनल स्टेटमेंट बनेगी देयरफॉर देयर आर 275 गर्ल्स इन द स्कूल। ठीक है, तो इस तरीके से हम फ्रेमिंग एंड सोल्यूशन करने वाले हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं सिर्फ फ्रेमिंग बताऊंगी आपको, सोल्यूशन आप लोग खुद करेंगे, ठीक है, और इसको सॉल्व करके अपने टीचर्स के साथ डिस्कस करेंगे। ओके, तो इसके अंदर क्वेश्चन देखो, इंफॉर्मेशन है 68 कुकीज इन मॉर्निंग, 54 कुकीज इन इवनिंग। सो मुझे क्या समझ में आ रहा है कि भाई 68 कुकीज थी मेरे पास मॉर्निंग में और बाय इवनिंग मेरे पास 54 बची है, ठीक है। तो मुझे क्या पूछना चाहिए कि वो जो गैप है वो किसने खाया या वो कौन ले गया, है ना, कुछ इस तरह का क्वेश्चन बनेगा। तो मैंने स्टार्ट किया देयर are 68 cookies in a jar in the morning. By evening 54 are left. How many cookies are eaten? तो आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से हम लोग इसकी फ्रेमिंग करते हैं, ठीक है। सो इसके 2 पार्ट्स और बचे हैं, वो 2 पार्ट्स आप लोग क्लास में डिस्कस करना और अपने टीचर के साथ करना, ठीक है। थैंक यू। अब जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बाय एक्सपेंशन। तो हमने जंपिंग मेथड किया, अब हम करने वाले हैं एक्सपेंशन मेथड। और एक्सपेंशन मेथड से आप इतनी क्विकली ऐड या सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे ना कि आपको लगेगा ओके आप तो बहुत जल्दी कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो मेथड है उसमें हम करेंगे एक्सपैंड वन नंबर, ठीक है। तो हमारा मेथड 1 है एक्सपैंडिंग वन नंबर, ठीक है। तो मेरे पास 2 नंबर्स हैं, एडिशन हम कर रहे हैं
मेरे पास दो नंबर है, सपोज मैंने किया ऐड 25 एंड 12, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा 25 प्लस इस 12 को मैं लिख सकती हूँ 10 प्लस 2 लिख सकती हूँ। तो मैंने एक्सपैंड कैसे किया नंबर को कि मैं उसको उसके नियरेस्ट टेंस में लेकर गई हूँ और उसके बाद उस बाकी जो बच गया वो मैंने उसमें एक्स्ट्रा लिख दिया। तो इसमें कितने टेंस थे, इसमें 1 10 था तो मैंने उसको अलग लिख दिया प्लस 10, फिर मैंने प्लस 2 अलग कर दिया। अब याद रखना क्योंकि टेंस की प्लेस पे ही ऐड हो रहा है तो ये 2 का बन जाएगा 3, तो 35 प्लस 2 इज 37 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया आपको क्या मैंने क्या किया? मैंने एक नंबर को एक्सपैंड किया, उसको टेंस और वंस में लिखा और टेंस की ही पोजीशन को कन्वर्ट किया और उसके बाद सिर्फ मैंने काउंटिंग करी है जितने मेरे वंस बच गए उतने। ठीक, ये था एक मेथड। मेरा जो मेथड नंबर 2 है वो है एक्सपैंडिंग बोथ नंबर्स या 2 नंबर्स। तो इसमें यही मान लो मैं कसम लेती हूँ कि 25 प्लस 12 मैंने किया। 25 में कितने टेंस हैं? 2 टेंस हैं, तो इसको मैंने 20 कर दिया और प्लस 5। और इसमें कितने टेंस हैं? इसमें 1 10 है और 2 1s है। अब देखो टेंस के नीचे टेंस, तो 20 के नीचे 10 प्लस 5 के नीचे 7। ठीक है, तो ये हो गया 20 एंड 10 30 प्लस 5 के नीचे 2, 5 एंड 2 इज 7, तो ये टोटल कितना आ गया 37। तो आप देखेंगे कि दोनों तरीकों से मेरा जो आंसर है वो बिल्कुल सेम आया है। तो हमने क्या सीखा इसमें कि हमें उसको नियरेस्ट 10 में ब्रेक डाउन करना है, उसके पास जितने टेंस है उसको अलग करना है 1 से। ठीक है, समझ गए? तो इसके ऊपर बेस्ड हम जो एक्सरसाइज करेंगे वो है कंसेप्ट चेक 4C। तो स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट चेक 4C से। ये मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट्स लिए हैं और क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट्स लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मेरा कह रहा है कि ऐड द फॉलोइंग एक्सपैंडिंग 1 नंबर। तो हम किसी एक नंबर को एक्सपैंड करेंगे। तो किस तरीके से? मैं हमेशा इसको एडेंट को ही लेती हूँ, इसको एक्सपैंड करती हूँ मैं। तो ये मेरा बन जाएगा 1 10 प्लस 7 1, तो इसमें मुझे ऐड करना है 22। तो 22 एंड 10 विल बिकम 32 प्लस 7। तो 32 में 7 काउंट्स और करेंगे तो कितने बन जाएंगे हमारे 39। तो इसका आंसर बनेगा 39। ठीक, सिमिलरली आप दोनों में से किसी भी नंबर को एक्सपैंड कर सकते हो। जैसे इस केस में अगर मैं देखूं तो मैं, चलो आप कह रहे हैं तो मैं इसको करती हूँ 30, क्योंकि 36 है तो 3 टेंस है इसके पास, तो 30 प्लस 6 प्लस 29। अब इस 29 में आप 30 ऐड करो तो 29 39 49 59। अब 59 में आप 6 ऐड करो, 59 60 61 62 60 64 एंड 65।
तो ये मेरे पास 65 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप ये सबको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसके अंदर दोनों एक्सपेंशन होंगे, एक बार देखते हैं। तो 26 एंड 53 दोनों को एक्सपैंड करा मैंने। 26 का एक्सपैंडेड फॉर्म होगा 20 + 6 और 53 का होगा 50 + 3। तो मैंने इसमें लिखा 20 + 50 एंड यहाँ पे लिखा 6 + 3। दोनों को फिर ऐड कर दिया। 20 and 2 and 5 is 7, 70 + 9 is 79। जब आप बहुत प्रैक्टिस करेंगे इस चीज़ की तो आपको पता चलेगा कि आप इसको मेंटली कर पा रहे हैं। और बस ये ध्यान देना है कि आपने जो ब्रेकिंग करी है वो उतने टेंस और उतने वंस में होनी चाहिए। जैसे 22 की ब्रेकिंग करो अब आप तो 20 + 2 बन जाएगा और 39 की ब्रेकिंग करोगे अब आप तो 30 + 9 बन जाएगा। तो 20 + 30 को ऐड करना है एंड 2 + 9 को ऐड करना है। अब यहाँ पे देखो थोड़ी सी मुश्किल होगी, ये 50 बन गया, ठीक है, और ये बन जाएगा आपका 11। अब इसके पास क्या आ गया, एक टेंस और आ गया है ना, तो 50 का बन जाएगा 60 एंड 1, तो इसका आंसर आएगा 61। क्योंकि 50 से जब आप 11 काउंट्स करेंगे तो आप कहाँ पहुंचेंगे, आप 61 पे पहुंचेंगे। आप याद करना वो हॉपिंग वाली गेम। तो आई होप ये कंसेप्ट सबको समझ में आया हो। मैं रिक्वेस्ट करूंगी असिस्टेंट टीचर से कि वो बच्चों के साथ इसको किसी गेम के फॉर्म में ज़रूर खिलाएं ताकि उनको और अच्छे से कंसेप्ट समझ में आए। थैंक यू।